मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव अनीस कुरैशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, तो उस बारे में आपसे हम बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अरेस्टिंग जो है, हम ये कहते हैं कि अगर कानूनी दायरे में होती तो कोई बात नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत जुटा लिया होता एटीएस ने और उसके बाद गिरफ्तार करते तो हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम ये नहीं कहते गलत हुआ। लेकिन बगैर सबूत के पकड़ना, बगैर सबूत के ये कहना कि वो पैसा देकर मुसलमान बना रहे थे, जबकि इस्लाम धर्म ने ये कहीं नहीं कहा कि आप किसी को मुसलमान बनाएं। ज़बरदस्ती इस्लाम ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराएं। और मैं जहां तक समझता हूं, मौलाना कलीम सिद्दीकी बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर हैं, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब कुरान मना कर रहा है, अल्लाह मना कर रहा है कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करा सकते, तो मौलाना सिद्दीकी अल्लाह रसूल को मानते हुए, कुरान की बात मानते हुए ये काम मेरी सोच है नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी अगर एटीएस पे सबूत होता कि वो किसी को पैसे देकर मुसलमान बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो हक बनता था कि वो उनकी अरेस्टिंग करते। हमें तकलीफ इस बात की है कि बगैर सबूत के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अरेस्टिंग हुई है। मोहन भागवत जी की और मौलाना की मुलाकात होना एक अच्छी बात है, एक खुशगवार माहौल बनाने वाली बात है। जो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूं कि मुझे ईश्वर खुदा का फर्क बता दें। हमारा तो कुरान कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबका मालिक एक है। इसके बाद कुरान कहता है लकुम दीनिकुम वलिया दीन, 2 बार दीन आया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, सामने वाले का धर्म सामने वाले को मुबारक। इसके बाद भी अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। तो हमें तो कुरान ने हुक्म दिया है भाईचारगी का। भाई जब दुनिया बनी तो एक औरत एक मर्द पैदा हुआ, उसे आप शंकर पार्वती कह लें या माँ हव्वा बाबा आदम कर लें। तो अगर एक औरत एक मर्द की संतानें हम हैं, तो हम आपस में सब भाई भाई हैं। लेकिन जो लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, बहनों का सुहाग उजाड़ रहे हैं, माओ की गोद खाली कर रहे हैं, बच्चों को यतीम करने की साजिश कर रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उन्हें खुदा भी सजा देगा और जनता भी सजा देगी आने वाले समय में। इस तरह से किसान जो बैठे हुए हैं, तो और उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। अब दूसरी तरफ एक धार्मिक एजेंडा आ गया है, उसको लेकर वहीं महंत की मौत हुई है, तो उसके जो शागिर्द थे उन्हीं को जेल भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं बातों को घोलने मोलने की बात हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक बात सुन लीजिए, सिगरेट बनाने वाला अरबपति है, शराब बनाने वाला अरबपति है। आप समझ रहे हैं? जबकि आप सिगरेट के बिना रह सकते हैं, आप शराब के बिना रह सकते हैं। कार बनाने वाला अरबपति, आप कार के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन अन्नदाता, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, अन्न के बिना, वो आज सड़कों पे पड़ा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो बदकिस्मती क्या है, आप अन्न के बिना नहीं रह सकते, तो वो तो अरबपति है। जो शराब बनाने वाला है वो अरबपति है, सिगरेट बनाने वाला अरबपति है, जिसके बिना हम रह सकते हैं। कार बनाने वाला अरबपति है। लेकिन जो अन्नदाता है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो आज गरीब है, रोटियों से मोहताज है। अगर किसान के बच्चे की फीस जानी हो तो किसान पे फीस देने को पैसे नहीं है। अगर किसान का बुजुर्ग कोई बीमार हो जाए तो किसान के पास उसके इलाज के पैसे नहीं है। जब किसान ये कहता है कि ये कानून हमें पसंद नहीं है, तो गवर्नमेंट की क्या जरूरत है ज़बरदस्ती करने की? भाई अगर आप मेरे हमदर्द हैं तो मैं आपसे ये कह रहा, आपने क्या चाय पी लीजिए, मैंने कहा नहीं साहब मुझे चाय नुकसान देती, मैं तो नहीं पी रहा। तो आपको ये कहना चाहिए मत पीजिए, ये क्या जबरदस्ती की चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। तो अगर किसान इस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप जबरदस्ती क्यों करा रहे हैं? कितना किसान शहीद हो चुका है, आपको सरकार को कोई जू नहीं चल रही। इस तरह की बातें जो हैं ये जनता सोच रही है, और आने वाले समय में किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, राष्ट्रीय लोकदल किसान के साथ है। आपने देखा शामली में जन सैलाब, मुजफ्फरनगर में जन सैलाब, तमाम लोग इसके खिलाफ हैं कानूनों के। सरकार को क्या पड़ी है कि आप अडानी और अंबानी के चक्कर में तमाम देश के लोगों को, गरीब लोगों को, मजलूम लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं।